तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तेरे सामने झुकते खुदा। We love you, Lord. तेरी मर्जी हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। तू हमारे जीवन में सिर्फ भलाई चाहता है खुदा। We love you, Lord. हम सब उसकी आराधना करें। मैं जाऊं तेरी योजना है, मैं
हमारे जीवन में सिर्फ भला ही चाहता है खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं। Lord, we give you this worship as a pleasing sacrifice, Father. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। God is good. We thank God for each one of you आप में से हमारे के लिए धन्यवाद करते हैं that you have heart to learn from end time. कि आपको हृदय है कि अंत समय के भविष्यवाणियों को सीखने के Let लिए God bless each and every elect here परमेश्वर यहाँ पे मौजूद हर एक चुने हुए को आशीर्वाद करे and He fulfill your desires. और आपकी इच्छाओं को पूरा करे। God is good. परमेश्वर अच्छा है। You are invited to join in the in-depth study of the end time prophecies. और आपका हम स्वागत करते हैं गहराई में अंत समय की भविष्यवाणियों को सीखने के लिए That which is from the original language कि वो जो हकीकत में जो भाषा है उसमें से सीख of सके ancient Greek and Hebrew. जो ग्रीक और इब्रानी भाषा है। Just trust God, पर परमेश्वर पे भरोसा करो, ask God परमेश्वर से मांगो what you need to do, जो आपको करना है and God will give you wisdom, और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। because we are standing at the beginning of the end. क्योंकि हम जो है अंत के शुरुआत में खड़े हैं। You need to take it very seriously, आपको बहुत गंभीरता से लेना for है the 7 years tribulation period will start very soon. क्योंकि 7 साल का सताव का समय बहुत जल्दी शुरू होगा End time will be a time of fully deception time. और अंत समय जो है वो पूरा ही फसावट का समय होगा Everyone may have a biometric ID, कि हर एक के पास बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, and everyone might have a unique ID. हर एक के पास खास पहचान हो In these last days, इस अंतिम दिनों में according to the prophecies which were prophesied in Revelation 13. भविष्यवाणियों के अनुसार जो प्रकाशित वाक्य 13 में भविष्यवाणी की गए हैं So that is going to fulfill. वो पूरा होगा। Globally, पूरी दुनिया में cryptocurrency or digital currency is coming. क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी आ रही है। Church बहुत कुछ समझेगा। By 2023, कलीसिया 2023 7 years tribulation or a great tribulation period is going to begin. 2023 यानी 2023 से 7 साल जो क्लेश के हैं वो शुरू होगा। And the church is still sleeping. पर फिर भी कलीसिया सो रही And है churches are denying. और कलीसियाएं कह रही इनकार कर They are रही है denying the season. और वो इस मौसम का इनकार कर रही But है। praise be unto God पर प्रभु की स्तुति हो for each one of you. आप में से हर एक को You made yourself for the end time prophecy. क्योंकि आपने अपने आप को अंत समय के भविष्यवाणियों के लिए दिया And according to His word, और उसके वचन के you are अनुसार blessed because you hear His word of prophecy. आप आश्रित है क्योंकि आप उसके भविष्यवाणियों के शब्द को सुनते हैं You read the word of this prophecy. और इस भविष्यवाणियों के वचन को पढ़ते हैं And you prophesy it. और आप इसकी भविष्यवाणी करते The हैं। child which will rule all the nations, और वो बच्चा जो सारे राष्ट्रों पर राज्य करेगा, with an iron rod. लोहे के राजदंड लिए हुए, The child is who are raptured in the heaven. वो बच्चा वो है जो लोग स्वर्ग में उठा लिए And जाएंगे you will return with Jesus Christ to Jerusalem और आप क्रिस्त यीशु मसीह के साथ यरूशलेम में वापस after आएंगे the 7 years tribulation is completed.
7 साल का सताव का समय पूरा होने के बाद you will come to Jerusalem with him. आप यरूशलेम में उसके साथ आएंगे During the millennium, you are going to rule with him. और मिलेनियम में यानी 1000 साल के लिए आप उसके साथ राज्य You करेंगे will rule over all the nations with your King, Lord Jesus Christ. और आप पूरे राष्ट्रों पर क्रिस्त यीशु के साथ राज्य करेंगे You will be a royal priesthood. और आप जो है राजकीय You याजक will be हैं kings and priests to the Lord. और आप प्रभु के लिए राजा और याजक गण हैं You will rule with an power and might for 1000 years. आप सामर्थ्य से और ताकत के साथ 1000 साल के लिए राज्य You करेंगे can open Revelation 2nd chapter and 27th verse. आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 27वां वचन खोल सकते हैं And he will rule with them with iron rod, as when earthen pots are broken in pieces, even as myself have received authority from my Father. और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है So Jesus is telling that I have received that power from my Father. यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने अपने पिता से सामर्थ्य को पाया In the है same way, you are going to rule with a rod of iron. उसी तरह से आप भी जो है वो लोहे के राजदंड लिए हुए राज्य करेंगे As David prophesied in 2nd Psalm 9th verse. जैसे दाऊद ने भजन संहिता 2 अध्याय वचन में कहा You shall break them with the rod of iron. कि तुम उनको लोहे के राजदंड से तोड़ोगे Dash them into pieces like a potter's vessel. और मिट्टी के बर्तन जैसा चकनाचूर कर दोगे God is speaking to his son Lord Jesus Christ. परमेश्वर जो है अपने पुत्र यीशु क्रिस्त से बोल रहा You है can open Revelation 19:15. हम खोल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19 उसका 15 है। From his mouth comes the sharp sword with which to strike down the nations. जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है And he will rule them with an rod of iron. वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा He will tread the winepress of fury of the wrath of God the Almighty. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा Woman's child was caught up towards God. स्त्री का जो बेटा है वो स्वर्ग में उठा लिया गया towards God परमेश्वर की ओर and to his throne. और उसके सिंहासन की Here तरफ caught up means यहाँ पे उठा लिया जाना in मतलब Greek it is called arphazo. और ग्रीक में से अरफाजो कहते हैं Arphazo means rapture. अरफाजो मतलब उठा लिया जाना Caught up or snatched away. उठा लिया जाना या छीन लिया जाना Was caught up in Greek is called arphazo is harpasti. और ग्रीक में इसे हरफाजो कहते हैं जो हर पास्ती That भी means कहा was जाता caught है। up. उसका मतलब है कि उसका जो बेटा है उठा लिया जाएगा Caught up were the dead in Christ resurrected. कॉट अप वर मतलब जो उठा लिए गए थे उसका मतलब है वो लोग जो क्रिस्त यीशु में मर गए थे वो पुनरुत्थान पाए That resurrected were the elect. और वो जो पुनरुत्थान पाए वो चुने हुए थे And the 5 virgins that are alive, और 5 कुंवारियां जो जीवित है or those who are elect that are alive, या जो चुनी हुई है और जीवित है they will be caught up quickly towards midair. वो मध्य आकाश में तुरंत ही क्षण भर में उठा ली जाएगी This would fulfill in the feast of Yom Kippur. और ये जो है याम किपुर के त्योहार में होगा You will meet up Jesus face to face in the midair. और आप मध्य आकाश में
क्रिस्त यीशु के साथ आमने सामने होंगे। You will rejoice greatly there. और वहाँ पर आप जो है बहुतायत से आनंद मनाएंगे। We can see 1 Thessalonica 4th chapter 16th and 17th verse. हम देख सकते हैं पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय 16-17। Lord himself will descend from the heaven with an army command, with the voice of an archangel and with the sound of the trumpet of God. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। And the dead in Christ will raise first. और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17th verse. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord. 17 वचन कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। We can see that Revelation 12:12a. हम प्रकाशित वाक्य 12:12a देख सकते हैं। Those in the new tabernacle rejoice in the heaven. वो जो नए तंबुओं में हैं वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। That's why it is written here, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. इसीलिए यहाँ पे लिखा है, आनंद मनाओ ओ हे स्वर्गों, जो उसमें रहने वाले हैं वो आनंद Those मनाओ। who you dwell in them means those who have new tabernacle. वो जो उसमें रहने वाले मतलब जो नए तंबू है। That new tabernacle is new bodies नए तंबू मतलब नया शरीर that will come after the rapture. जो उठा लिए जाने के बाद मिलेगा। Rejoice, O you heavens. हे स्वर्ग आनंद मनाओ। You in the new bodies or in a new tabernacle in them you rejoice. नए तंबू में तुम आनंद मनाओ। Fury will continue for the rest of the second 3.5 years. और जो परमेश्वर का क्रोध 3.5 साल जो पीछे के हैं बचे हुए उसमें ज्यादा For होगा। 41 months more after the rapture. और उठा लिए जाने के बाद 41 महीने Because होगा। 1 month before the Antichrist appeared. क्योंकि 1 महीना पहले अंतक्रिस्त प्रकट होगा। That's why we said here 41 months. इसीलिए हमने 1 महीना काट कर उसका 41 महीना कहा। When we read Revelation 12b part, और जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12b, 12 वचन का भाग, but O you, O earth and sea, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, for the devil has come down to you. क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है। Satan's wrath now begins on the second 3.5 years. और जो बाकी बचा हुआ 3.5 साल है उसमें शैतान का क्रोध भड़क उठेगा। 3 oaths will begin at trumpets. 3 जो उसका वोज है वो 3 आखिरी जो तुरई है उससे शुरुआत होगा। And Revelation 8:13 we can see. और प्रकाशित वाक्य 8:13 हम देख सकते हैं। Then I looked, तब मैंने देखा, I heard an eagle crying with a loud voice. उका बहुत ही बड़ी आवाज में रो रहा है। It flew in the midair. और मध्य आकाश में उड़ के गया है। Oh, to those who dwell on the earth at the blast of the other trumpets that the 3 angels are about to blow. उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। Now begins with the first woe in Revelation 9. और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में पहला Hi. हाय। Locust means टिड्डियां. टिड्डियां। So locusts are a mechanical locusts which are already made. और जो टिड्डियां जो पहले से ही उन्होंने बना कर रखी है। God already showed to John. और ये सब जो है वो पहले से ही यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया है। They have a sting to torment them for 5 months.
और उनको तकलीफ देने के लिए 5 महीना वो रहेगी। So they will sting it. वो टोचेंगे, काटेंगे, That people will seek death, और लोग जो है मृत्यु को but they खोजेंगे, will not find it. पर उन्हें वो नहीं मिलेगा, For the death will flee from them. क्योंकि मृत्यु जो है उनमें से भाग जाएगी। They seek death, but they will not find it, for the death will flee from them. वो मृत्यु को खोजेंगे, पर मृत्यु भाग गई है, इसीलिए उन्हें नहीं मिलेगी। But before that, पर उससे पहले Isaiah 26:20, हम देख सकते हैं यशायाह 26 उसका 20वां वचन, Come, my people, and enter your chambers. मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो। So this is what the prophecy is given for us. ये भविष्यवाणी जो है हमारे लिए दी गई है। As Jesus told in John 14:1, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:1 में कहा that he is going to prepare a place, कि वो हमारे लिए जगह बनाएगा, dress a place जगह को बनाएगा for a little while. थोड़े समय के That लिए, means 3.5 years, यानी 3.5 साल के लिए, until the fury has passed. जब तक क्रोध शांत न हो। Come, my people, हे मेरे लोगों आओ enter your chambers अपने कोठरी में प्रवेश and करो, shut your doors behind you. किवाड़ों को बंद करो, Hide yourself for a little while until the fury has passed by. थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने आप को छुपा रखो। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So this is the rapture. तो ये जो है इसे रैप्चर कहते After हैं, you यानी enter उठा लिए into the जाना। mid-air आप मध्य आकाश में उठा लिए जाने के and in बाद your chambers, आपके कोठरी में प्रवेश करने the के Lord बाद himself will shut the door परमेश्वर खुद उस दरवाजे को बंद करेगा, as he shut it for Noah. जैसे उसने नूह के लिए He किया, shut the Noah's ark. उसने नूह के जहाज के लिए किया, He will hide you for 3.5 years there, और वो आपको 3.5 साल के लिए वहां पर छुपा कर while the रखेगा। great tribulation will be below on the earth. और जब हम मध्य आकाश में होंगे तब नीचे पृथ्वी पर महाक्लेश का समय होगा, Antichrist will continue his fury. और अंतक्रिस्त अपने क्रोध को जारी रखेगा, He knows that his time is short, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय बहुत ही थोड़ा है, only 42 months. केवल 42 But महीने। already now 1 month is passed. पर 1 महीना तो पहले ही बीत That means only चुकेगा, 41 months are remaining in his hands. इसलिए 41 महीना उसके हाथ में रह गए हैं। In his human body, मनुष्य के शरीर में he will continue to persecute others, वो लगातार दूसरों को तकलीफ देता all रहेगा, those who are on the earth, उन सबों को जो पृथ्वी पर है, until the fury has passed. जब तक क्रोध शांत न हो जाए। Revelation 12:6. प्रकाशित वाक्य 12:6। The woman rule on the earth after the rapture we will see. स्त्री का रोल क्या होगा उठा लिए जाने के बाद, We'll read it. हम पढ़ेंगे। And the woman fled into the wilderness, broad place, where she had a place prepared by God, and she is to be nourished for 1260 days. और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। The woman fled to wilderness. वो स्त्री जंगल की ओर भाग गई। This part is about the Jewish remnant. ये जो वाक्य कहा गया है जंगल में भाग जाना, वो यहूदी जो लोग बाकी बचे हुए हैं उनके लिए है। These are the tribes sealed by God. ये वो गोत्र हैं जिनको परमेश्वर ने मोहर लगाई We है। can find in Revelation 7 chapter. हम ये प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में देख सकते From हैं। 3rd verse when we'll read, जब हम तीसरे वचन से पढ़ते हैं, God says, "Do not harm the land or the sea or the trees until we have sealed the foreheads of the servants of a God." परमेश्वर कहता है कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। And I heard the number of those who were sealed.
और जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी 1,44,000 वो 1,44,000 from all the tribes of Israel. इज़राइल के सारे संतानों के सब गोत्रों में से। We can see that from the tribe of Judah 12,000, हम देख सकते हैं यहूदा के गोत्र में से 12,000, from Reuben 12,000, रूबेन के गोत्र में से from the 12,000, tribe of Gad 12,000, गाद के गोत्र में से from the 12,000, tribe of Asher 12,000, अशेर के गोत्र में से 12,000, from the tribe of Naphtali 12,000, नप्ताली के गोत्र में से from the 12,000, tribe of Manasseh 12,000, मनश्शे के गोत्र में से from the 12,000, tribe of Shimeon 12,000, शमौन के गोत्र में से 12,000, from the tribe of Levi 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, from the tribe of Issachar 12,000, इस्साकार के गोत्र में से 12,000, from the tribe of Zebulun 12,000, जबूलून के गोत्र में से from the 12,000, tribe of Joseph 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000, from the tribe of Benjamin 12,000. बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 The पर मोहर दी wilderness गई। are 3 mountains और वो जंगल जो है 3 पहाड़ है where God will protect these Jewish people. और जहाँ पर परमेश्वर इन यहूदी लोगों को सुरक्षित The रखेगा। 3 mountains are Edom, Moab, and Ammon. 3 पहाड़ जो है एदोम, मोयाब और अम्मोन। You can see it in Daniel 11 chapter and 40 verse. First जो verse. हम दानियल का पुस्तक उसका 11 अध्याय 41 में देख सकते You हैं। can open and see Daniel 11:41. दानियल 11:41। He shall come into the glorious land, and tens of thousands shall fall. वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, But these shall be delivered out of his hands. परंतु ये जो है एदोमी, Edom, Moab, and the main parts of Ammonites. परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। You know, glorious lands will be destroyed by his hands. और शिरोमणि देश उसके हाथ से नाश हो जाएंगे। But Edom, पर एदोमी, Moab, मोआबी and Ammonites, और अमोनी they will be delivered. वो बच जाएंगे। God will deliver them. परमेश्वर उन्हें बचाएगा। This is the places prepared by God for that woman. और ये जो जगह है परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है उस स्त्री के That लिए। woman means the Jewish remnant. स्त्री मतलब जो यहूदियों के बचे हुए गोत्र में से, For during the second 3.5 years of Great Tribulation. जो महाक्लेश के 3.5 साल में बच जाएंगे। And these must flee on their foot. और ये जो है वो भाग जाएंगे। वो लोग अपने भागना चाहिए अपने पैरों तले. That is prophesied by Jesus in Matthew 24 chapter 15 to 20. ये मत्ती 24वां अध्याय 15 से 20 तक यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है। And the same Mark noted in his 13th chapter 14 to 18. और मरकुस ने भी वही 13 अध्याय 14 से 18 में लिखा है। And even Luke recorded in 17th chapter 28, 29, 31st and 32nd verse. और उसी तरह से लूका ने भी 17 अध्याय 28, 29, 31, 32 में ये लिखा है। Even in Luke 21, 20 to 24. और लूका 21वां अध्याय 20 से 24 तक लिखा That's है। why when we will read Daniel 12:11, और जब हम दानियल 12:11 पढ़ते, Matthew 24, 15 to 20. मत्ती 24, 15 से 20। So when you see the abomination of desolation spoken by the prophet Daniel, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, you can see abomination of desolation standing in the holy place. और वो Let the reader understand. और वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है पवित्र स्थान में खड़ी हुई, देखो जो पढ़े वह समझे। God wants you to understand. परमेश्वर चाहता है कि आप समझे। And when you read, जब आप पढ़ते हैं, ask God
परमेश्वर से मांगिए, God will give you understanding. परमेश्वर आपको समझ देगा। That's why he said, let the reader understand. इसीलिए उसने कहा कि पढ़ने वाला समझे। And verse 16, 16 वचन, then let those who are in Judea flee to the mountains. तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। Let no one on the housetop come down to retrieve anything from his house. जो छत पर से हो वह अपने छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। And let no one in the field return for his cloak. और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। How miserable those days will be for a pregnant and a nursing mother. उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। For pray that your flight will not occur in the winter or on Sabbath. प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना न पड़े। The same you will find in Mark 13:14 to 18. ऐसा उसी तरह से मरकुस 13 अध्याय 14 से 18 में आपको मिलेगा। You can open Luke 17:28. आप खोल सकते हैं लूका 17:28। It was the same in the days of Lot. People were eating, drinking, buying, selling, and planting and building. और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। Verse 29. 29 वचन, But on the day of Lot was left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। It will be just like that on the day the Son of Man is revealed. मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। Verse 31st. 31 वचन, On that day, उस दिन let no one on the housetop come down to the retrieve his possessions. उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे। Likewise, no one in the field return to for anything he has left behind. और वैसा ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। Verse 32. 32 वचन, Remember Lot's wife. लूत की पत्नी को सिमरन रखो। No turning back. पीछे नहीं No मुड़ना। turning back. पीछे नहीं You मुड़ना। need to take a firm decision and run. आपको पक्का निर्णय लेना है और आगे बढ़ना Luke है। 21 to 20 to 24. लूका 21 उसका 20 से 24। But when you see Jerusalem surrounded by armies, you will know that her desolation is near. जब तुम यरूशलेम की सेनाओं से घिरा हुआ देखो, यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। Verse 21. 21 वचन, Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the city get out, and those who are in the country stay out of the city. तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए और जो गांवों में हो वे उस में न जाए। For those are the days of vengeance, to fulfill all that is written. क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। How miserable those days will be for a pregnant and nursing mother. उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। For there will be great distress upon the land and the wrath against these people. क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। 24th verse, they will fall by the edge of the sword and be led captive into all the nations, and the Jerusalem will be trodden down by the Gentiles until the times of Gentiles are fulfilled. वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा You जाएगा। need to remember the Lot and Lot's wife.
आपको लूत और उसके पत्नी को याद करना This है। is given for Jewish. वो यहूदियों के लिए बोला गया है। While for us, हमारे लिए, the church, कलीसिया के लिए, God made us to remember the days of Noah. परमेश्वर ने हमें कहा है कि नूह के दिनों को याद करो। Jewish not to turn back and look. यहूदियों को पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं They मुड़ need के to देखना run नहीं to the है। mountains. उन्हें भागना है पहाड़ों For the पर, Jerusalem will be trampled under the foot of Gentiles क्योंकि जो यरूशलेम है अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा until the times of Gentiles are fulfilled. जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो That जाए। is at the end of 7 years. वो जो है 7 साल के अंत में होगा। And the time now is great tribulations, और अब जो समय है वहाँ क्लेश का समय है, very immediately after our rapture. हमारे उठा लिए जाने के तुरंत Let's बाद। open Matthew 24:20. आइए हम मत्ती उसका 24वां अध्याय 21वां वचन खोल। For then there will be a great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। Once the church is raptured, एक बार कलीसिया उठा ली गई there will be so great tribulation on the earth, तो पृथ्वी पर इतना बड़ा क्लेश होगा as if it never happened, जैसे कभी हुआ ही नहीं था and it will never happen. और वो न होगा। The woman, the Jewish remnant, will be nourished for 1260 days. और जो स्त्री है यानी यहूदी लोग जो है जो बच जाएंगे वो 1260 दिन तक उन्हें पाला जाएगा। From the midpoint until to the end of the 7 years. मध्य पॉइंट से लेके 7 साल के समय को पूरा होने That तक, is 1260 days. यानी 1260 दिन। God will nourish Jewish people for second 3.5 years of great tribulations. परमेश्वर यहूदी लोगों को 1260 दिन तक संभालेगा। When we can see the chart, जब हम चार्ट को देखते 7 हैं, years tribulation, 7 साल का कष्ट का in the middle of समय, it the rapture of the church, और मध्य में 7 साल के मध्य में कलीसिया का उठा लिया and जाना after होगा। that Revelation 12 chapter and the 6th verse is applicable. उसके बाद प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 6वां वचन जो है वो होगा। Jewish will be nourished for 1260 days. यहूदी 1260 दिन तक पाले जाएंगे। They will be nourished by God वो परमेश्वर के द्वारा पाले जाएंगे। after the rapture. रैप्चर के बाद The sealed Jewish, the remnant, will be protected by God. जो जिन पर मोहर लगाई गई, जो बाकी बचे हुए यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा पाएंगे From the hands of Antichrist and his army for 3.5 years. और अंतक्रिस्त और उसके सेना से उन लोगों को, यहूदी लोगों को परमेश्वर बचाएगा। That means 3.5 years. इसका मतलब है 3.5 साल, 1260 days God will protect them. 1260 दिन परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा Till the close of the age. इस युग के अंत तक, That is called consummation of the age. जिससे जो है युग का युग खत्म का होना। खत्म हो जाना In कहते Greek it is हैं। called synthelia. और ग्रीक में से सिंथेलिया कहते It is हैं। known as when the times of Gentiles are fulfilled. ये वो समय है जब अन्य जातियों का समय खत्म हो जाएगा। Jewish will look at Jesus Christ, यहूदी जो है क्रिस्त यीशु की ओर देखेंगे, whom they have pierced, जिसको उन्होंने कुचला, that Jesus वो यीशु comes down वो नीचे to आएगा Jerusalem यरूशलेम में to rule them. उन पर राज्य करने। After 7 years tribulation is finished, जब 7 साल का सत्ताओं का समय खत्म होगा, God protected Jewish remnant for 3.5 years. परमेश्वर ने यहूदियों को, बचे हुए यहूदियों को 3.5 साल तक संभालेगा। We will enter into millennium. हम जो है मिलेनियम में प्रवेश करेंगे। We will come with Jesus हम यीशु के साथ to आएंगे rule. राज्य But करने। these remnant will live in flesh.
पर ये जो बाकी बचे हुए यहूदी है वो शरीर में and रहेंगे they will see this Jesus. और ये वो यीशु को देखेंगे। And when Jesus will come to rule on this earth जब for the यीशु 1,000 years मसीह 1000 साल के लिए पृथ्वी पर राज्य करने आएगा to Jerusalem, यरूशलेम में, that his coming is called Archmenon. उसके उस आगमन को अर्कमनन कहते हैं। Jesus Christ, as he prophesied in Matthew 24:30, B part. अब मत्ती उसका 24वां अध्याय 30 का ब भाग। And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and great glory. तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। This show is after 7 years tribulation. ये जो सब होगा वो 7 साल का सताव का समय पूरा होने के बाद होगा। Jesus will come यीशु मसीह आएगा and all will see. और सब देखेंगे। When we will be raptured, that time only we will see and we will be raptured. जब हम उठा लिए जाएंगे तो हम देखेंगे। So that is different coming and this is different coming. उस समय जो उठा लिए जाने के समय, रैप्चर के समय जो आगमन है यीशु मसीह का वो अलग होगा और 7 साल पूरा होने के बाद जो आगमन है वो अलग This होगा। coming of Jesus is on the land in Jerusalem. 7 साल के बाद जो यीशु मसीह का आगमन होगा वो यरूशलेम में आना होगा And all the people in the world will see. और दुनिया के सारे लोग They देखेंगे will beat their breast and cry for him. और वो अपनी छाती पीटेंगे और उसके लिए रोएंगे, That is called Archmenon coming. जिसको अर्कमनन आगमन। Let's open Zechariah 12:10. जकरिया उसका 12:10। And I will pour out on the house of David, the inhabitants of Jerusalem, a spirit of grace and plea for mercy, so that when they look on me, on him whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourns for his only child, and weep bitterly over him as one weeps over his firstborn. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वालों और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसा इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा बारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। That their eyes will be opened. और उनकी आंखें खुल They will see जाएंगी, Jesus. वो यीशु को They will देखेंगे understand that we Jewish killed him on the और वो cross. समझ जाएंगे कि हम यहूदी लोगों ने उसे यानी यीशु मसीह को मारा है। When you will read Romans 11th chapter, जब हम रोमियो का पत्र 11 अध्याय पढ़ते हैं, for they rejected him. इसलिए क्योंकि यहूदी लोगों ने उसका इनकार किया। That's why the gospel has turned to Gentiles. इसीलिए सुसमाचार जो है अन्य जातियों में आया That we all may come in. कि हम सब उसमें आए, And after we will come in, और जैसे ही हम उसमें आएंगे and the number will be complete और वो नंबर पूरा होगा as he thinks, जैसे वो सोचता है, as it pleases him. जैसे उसे प्रसन्न होता है, Then he will turn again to them. तो वो फिर से यरूशलेम की और इज़राइल की ओर मुड़ेगा, He will not leave them, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, from whom the gospel has come to us. जिनके पास से सुसमाचार हमारे पास आया Read है। 11th chapter आप रोमियो का पत्र 11 अध्याय पढ़िए, and we can understand हम समझ सकते हैं this फिर Zechariah's full prophecy will fulfill. ये जकरिया की पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी And we'll see that they will repent and they will serve God. और हम देखेंगे कि वो पश्चाताप करेंगे और प्रभु की सेवा They करेंगे, will serve Jesus. वो यीशु की सेवा And in करेंगे 1,000 years, और 1000 साल में they will multiply. वो बहुगुणित And होंगे we will reign with Jesus here on the planet. और हम पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। All you desire, all your
all your prayers will be fulfilled. और आपकी सारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं पूरी For होंगी, you wait on God. क्योंकि आप प्रभु पर रुके रहते For हैं you ask according to His will. और आप उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं। For our desire is not of this worldly desires anymore. वो हमारी दुनिया- जो इच्छाएं दुनिया की इच्छाओं की जैसा नहीं नहीं है. है। Because God has transformed us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बदला है। God is good. परमेश्वर For अच्छा we know है, that Jesus is coming soon. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ In रहा this है। second 3.5 years, ये जो बाकी बचा हुआ 3.5 साल है, God will hide Jewish people. परमेश्वर यहूदी लोगों को छुपा कर After रखेगा। that, उसके He बाद will come वो आएगा and we will reign with Him for 1,000 और years. हम उसके साथ 1000 साल तक राज्य And करेंगे। these Jewish people और ये यहूदी लोग whom God hid, जिनको परमेश्वर ने छुपाया, they will see Jesus वो यीशु को and they देखेंगे will repent. और वो पश्चाताप करेंगे। Amen. आमीन। And they will multiply in 1,000 years. और 1000 साल के लिए वो बहुगुणित होंगे। Father in heaven, we thank you हे स्वर्ग में पिता, हम तेरा धन्यवाद करते for हैं your great and awesome plans for your church, तेरा अद्भुत और महान योजना जो कलीसिया के लिए है, that you chose us, Lord. कि प्रभु तूने हमें चुना, You gave gospel through Israel, Lord, तूने इज़राइल के द्वारा हमें सुसमाचार दिया and you brought us also in, और तूने हमें अंदर लेकर आया and even you have not left the Jewish. और तूने यहूदियों को छोड़ा You नहीं। have awesome plans. तेरे पास अद्भुत विचार You have है, great plans. तेरे पास महान विचार है। They are so deep. वो इतने गहराई में They है, are so awesome. इतने अद्भुत They है, are so wonderful, Lord. इतने अद्भुत है। We thank you for your call. हम धन्यवाद करते तेरे बुलावट के We लिए thank you for you appointed us in this end of the end days. और धन्यवाद करते कि इस अंतिम के अंतिम दिनों में तूने हमें बुलाया, नियुक्त किया. नियुक्त We किया। thank you, Father. हम धन्यवाद Let करते your reign come on everyone. तेरा राज्य हर एक पर आए, Equip everyone. हर एक को भर, Touch every mouth. हर मुख को स्पर्श Touch कर, every life. हर जीवन को स्पर्श All कर, those who are ready for you, Lord. हर एक जो तेरे लिए तैयार Let their है, lives be transformed. उनके जीवन बदल जाए Let their lives be an example for many. और इनके जीवन बहुतों के लिए उदाहरण Let their बने life be a blessing for many. और इनका जीवन बहुतों के लिए आशीष When बने। they open their mouth and share the word, जब वो अपने मुख को खोले और वचन को बांटे when they share the gospel, और वचन को शेयर करे, when they share your message, जब वो अपने वचन को बांटे, Lord Father God, हे पिता परमेश्वर, that many may be turned to the light. बहुत सारे प्रकाश की ओर मुड़े। Yes, Father. हाँ पिताजी, Those who will reject, जो इनकार करे, Father, because of their word, हे पिता उनके वचन के अनुसार the judgment will come. न्याय We आएगा। thank you. हम धन्यवाद The करते same हैं। word which others accept, वही वचन जो दूसरे ग्रहण करते for हैं, them it becomes salvation. उनके लिए वो उद्धार बनता है। We thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते We हैं, love you, Lord. तुझसे प्रेम करते Thank you हैं। for every blessing, Lord. धन्यवाद करते सारी आशीषों Thank के you for लिए। your all protection, Lord. धन्यवाद करते तेरे हर तरह के Thank you for बचाव के every लिए। need of ours is fulfilled according to your riches. धन्यवाद करते हैं कि हमारी हर जरूरत तेरे धन संपत्ति के अनुसार पूरा होता We है। love you and worship you. हम तुझसे प्रेम करते, तेरी आराधना करते In हैं। Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।